हाज़िर दिमाग कैसे बने, चालाक कैसे बने, यमकार लोगों का सामना कैसे करें। ऐसे और इनसे मिलते जुलते बेशुमार कमेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस पे आ चुके हैं और इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इस मौजू पे एक वीडियो बना दी जाए। खुसूसन चालाक कैसे बने और अपनी उम्र के हिसाब से अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे पैदा करें। ये वाले सवाल ज़्यादा थे, तो इस वीडियो के फ़ौरन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी विज़डम और मामला फ़हमी में इजाफ़ा हुआ है। और इसके बाद आपने सिर्फ इतना करना है कि इन बातों को याद रखें और इन बातों या टिप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। अब चालाकी को ज़्यादातर जहानत के साथ मंसूब किया जाता है, हालांकि ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें नहीं हैं। चालाकी या क्लेवरनेस से मुराद है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश करते हैं, लोगों की बातों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कितनी अच्छी तरह पेश आने वाली सूरत हाल का तज्ज़िया करते हैं और कैसे रिस्पांस देते हैं। तो आइए उन टिप्स पे चलते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, लफ्ज़ों और बातों के ज़ोर पे लोगों को मुतासर करने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा आम, कमज़ोर और तवज्जो के भूखे लगते हैं जो लोग आपको देते नहीं। अगर वक्ती तौर पे तवज्जो मिल भी जाए तो ये तवज्जो देर पर साबित नहीं होती। लोग आपको वैसे ही लेते हैं जैसे आपको देखते हैं, ना कि वैसे जैसे आप कहते हैं। लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं लेकिन आपके अमल को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। अगर आप गरीबों की मदद करने की डींगे हाँकते रहें तो लोग यकीन नहीं करेंगे, अलबत्ता जब वो आपको अपनी आंखों से किसी फ़कीर को 100-200 रुपये देते हुए देखेंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने अमल से लोगों के सामने अपना इमेज बनाएं, ना कि बातों से, बल्कि आपकी बातें सुन सुन के शायद लोग उल्टा आपसे चिढ़ खाने लगें। नंबर 2, वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते रहें। इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने रहन सहन और उठने बैठने में तब्दीलियाँ लाते रहें। आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग आपके पास बैठते हुए क्रिंज महसूस करें और ना ही इतनी आगे की सोचें कि दूसरे लोगों के पल्ले ही कुछ ना पड़े। अपनी सोच को अच्छा रखें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दूसरे लोगों को ये एहसास ना दिलाएं कि वो आपसे कमतर हैं। दूसरा, बाज़ लोगों को अपने से अच्छे और बेहतर लोगों से नफ़रत करने की आदत होती है। हसद करना उनके नेचर में शामिल होता है और इसी हसद की वजह से वो आपके करीब रहते हुए भी आपको तंग करते हैं और मौका मिलते ही आपको ज़लील करने की कोशिश करते हैं। अब आपको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ना उलझें और ना ही उनकी राय या जहन को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग अमूमन कभी नहीं बदलते। इसका बेहतरीन हाल यह है कि ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इतना फ़ायदा आपको इनकी दोस्ती से नहीं होगा जितना फ़ायदा और सुकून इनसे दूर रह के मिलेगा। नंबर 3, अपने एहसासात को कंट्रोल में रखें। जहाँ पे गुस्से की ज़रूरत हो वहीं पे गुस्सा करें। बेजा गुस्सा करना और खुसूसन गैर ज़रूरी लोगों के सामने गुस्सा करने या उनके मुंह पे बातें करने से आपको खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे अपने बॉस या सीनियर्स को गुस्सा दिखाना या उनके साथ दो टोक बात करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुँचेगा। चाहे आप किसी सरकारी जगह पे जॉब करते हैं और आपके बॉस को ये इख्तियार नहीं है कि वो आपको नौकरी से निकाल सके। दरअसल अगर आपने उन्हीं लोगों में वक्त गुजारना है तो अच्छा है कि आप उन्हें अपना दुश्मन करने से बचें। उनके पास शायद वाफर टाइम और जहनी एनर्जी हो कि आपको तंग करने और नीचा दिखाने में लगे रहें, लेकिन दूसरी तरफ आप शायद ज़रा भी घटिया ना हों और हम तंग हों। हाँ, अगर आपने अपने लिए किसी नई जॉब का बंदोबस्त किया हुआ है तो ज़रूर ऐसे लोगों का मुँह तोड़िए और नई जगह पर चले जाइए। नंबर 4, अगर आपको किसी ग्रुप में बात करनी पड़ती है या अपनी राय का इजहार करना है तो सबसे आखिर पे बात करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरे लोगों की राय से इस्तेफादा कर सकेंगे और जिन लोगों की राय आपको ठीक नहीं लगेगी उनकी राय को भी अपने जहन में एवेल्यूएट करके अपने लिए अच्छे लफ्ज़ों और राय का इंतखाब कर सकेंगे। बाद में बोलने से और दूसरों को सुनने के तजर्बे से आपको अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा क्रिएटिव और मौके की मुनासिबत से अच्छा बनाने का मौका मिल जाता है और पहले और जल्दबाज लोगों की तरह आप वही नहीं बोल जाते जो आपके मुंह में आता है। दूसरा, अगर ग्रुप में किसी पे तनकीद करने की नौबत आती है तो भी आहर पे बोलने की वजह से आप उस पे तनकीद करने से बच जाते हैं और नतीजे में दूसरों की मुखालफत का निशाना नहीं बनते, क्योंकि अमूमन आपसे पहले ही कोई ना कोई जल्दबाज नुक्ता चीनने का फ़र्ज़ पूरा कर चुका होता है। नंबर 5, लोगों की बेजा खुशामद करने से बचें। अक्सर आपसे बड़ी रैंक के लोग तवक्को करते हैं कि आप उनकी तारीफ़ करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद और तारीफ़ करने से गुरेज़ करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती से वो चीज़ अपनी अहमियत खो देती है। और दूसरा, आपसे ऊपर बैठे हुए लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आपकी खुशामद को गैस ना कर सकें। अगर आपने अपने बॉस या किसी और अहम बंदे को मुतासर करना है तो दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इनडायरेक्टली अगले बंदे को पता चल जाए कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। ये चीज़ मुँह पे किसी की तारीफ़ करने की निस्बत कहीं ज़्यादा कारआमद साबित होगी। नंबर 6,
ضرورت سے زیادہ شوہے نہ بنے اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں، چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں۔ اپنے بارے میں لمبی لمبی چھوڑنے اور اپنی ہی تعریفیں کرنے سے بچیں۔ جب آپ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے جھوٹی ہوں یا سچی، تو دوسرے لوگ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے۔ جب وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے یا آپ کی ریپو متاثر ہو، جیسے آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا یا آپ کی چغلیاں کھانا۔ نمبر 7، ہمیشہ کانفیڈنٹ نظر آئیں۔ اب کانفیڈنس کے بارے میں میرے چینل پہ پہلے ہی 1 یا 2 ویڈیوز موجود ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صرف کانفیڈنٹ نظر آنے سے آپ آٹومیٹیکلی ان لوگوں کی نسبت زیادہ اتھینٹک اور کلیور لگیں گے جو اپنے سراپے اور باڈی لینگویج سے کانفیڈنٹ نہیں لگتے، اور صرف کانفیڈنٹ نظر آنے اور کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں زیادہ سنجیدہ لیں گے اور منہ اٹھا کے آپ کو باتیں نہیں کریں گے۔ کانفیڈنٹ پوسچر کے بارے میں پہلے ہی اپنی ایک ویڈیو زندگی گزارنے کے 12 اصول میں بات کر چکا ہوں کہ کانفیڈنٹ پوسچر کس طرح معاشرے میں آپ کو ویلیویبل بناتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔